सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल नर्ड ए के ए वीरेंद्र सिंह। ठीक है। तो आज हम देखने जा रहे हैं सी डी एस के क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है। और इसमें हम वही प्रोसेस करेंगे जो हम एन डी ए के पेपर्स में कर रहे थे। तो यहाँ पर कहाँ है भाई ड्राइंग टूल? यस, हमारा ड्राइंग टूल आ चुका है। ठीक है। हमारी पेन भी सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है। तो एक एक करके हम पहले इक्विवोकल का मतलब देखेंगे, फिर उसके मीनिंग्स देखेंगे, उसके बाद यहाँ जो मीनिंग वर्ड है इनके मीनिंग्स देखेंगे। एंड इन दिस वे वी विल डू ऑल ऑफ द वर्क। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे लाइक द लीडर्स यूजर इक्वी वोकल। देख, हमेशा इक्वी वोकल क्या है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों के अंदर। इक्वी वोकल मतलब जो दो चीजें बताता है, यानी ये भी बताता है ये भी बताता है। अब आपको अगर मान लीजिए कुछ काम बताना है, मैंने ये भी बोल दिया ये भी बोल दिया, तो आप क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। आप क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। इक्वी वोकल मतलब ऐसा चीज जो ऑब्सक्योर है, अनक्लियर है, अनक्लियर है। ठीक है। अनक्लियर का एंटोनिम क्या होता है, लूसिड। क्या बोल गया, लूसिड, LUCID। ठीक है। लूसिड हो जाएगा इसका मतलब। तो जब अनक्लियर हो गया, ऑब्सक्योर, इसके क्या है, ये नीचे से लिखते जा रहा हूं मैं, जो कंफ्यूज कर दे आपको। ऑब्सक्योर इक्विवोकल का। ठीक है। एम्बिगुअस मतलब, एम्बिगुअस इसका मतलब भी क्या है, यही है कि अनक्लियर है कुछ चीजें। वेग। ठीक है। वेग का मतलब भी यही है, क्या है, अनक्लियर, जो चीजें आपको पता नहीं चल पा रही है, उसका मतलब है इक्विवोकल। ठीक है। तो होप तो आपको समझ में आया होगा इसका मतलब क्या है। बस एक क्लियर का मतलब ही यही है। क्लियर का मतलब हो गया पूरा एकदम लूसिड, जो हमने बात करी है, लूसिड। ठीक है। और क्या हो सकते हैं इनकी मीनिंग यार, इक्विवोकल, कंफ्यूज करना, ठीक है, अनक्लियर होना, ऑब्सक्योर करना, एम्बिगुअस होना, वेग होना। ठीक है। और हो सकता है लिम्पिड का तो मतलब वीक होता है ना, शायद लिम्पिड मतलब वीक होता है। ठीक है। और तो अभी फिलहाल इतना ही देखते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है। और देखिए म्यूटिनस, ये ऐसा मतलब सॉरी, क्या है, यूपीएससी काफी सारे वर्ड्स इनसे पूछ रही है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा। नीचे भी देखो बेलिजेरेंट आया ना, इसका मतलब भी यही है, म्यूटिनियस, जो बंदा लड़ाकू टाइप का होता है। ठीक है। कैंटेकरस होता है, क्या होता है, कैंटेकरस, कैंटेकरस, कैंटेकरस। ठीक है। अनरूली होता है, वाइल्ड होता है। ठीक है। अनरूली होता है, वाइल्ड का मतलब वो समझिए जो थोड़ा जंगली जैसा होता है, जो लड़ाकू होता है। बेलिजेरेंट। और क्या हो सकता है, म्यूटिनियस। कॉन्टूमेसियस का मतलब भी ये होता है, जो कहना नहीं मानता है और लड़ता रहता है। सेडिशियस बोलते हैं ना, सेडिशन, सेडिशन बोलते हैं, सेडिशन लग जाएगा आपके ऊपर। सेडिशन मतलब होता है देशद्रोह, सेडिशन मतलब देशद्रोह। अनरूली। और क्या होता है, कैंटेगरस का मतलब हो सकता है। और क्या मीनिंग होते हैं इसके, देखिए, कुछ मीनिंग्स इसके इस टाइप से भी होता है, सॉरी। ठीक है। ठीक है। कुछ मीनिंग इसके भी होते हैं like, जो फाइट करने होते हैं, बेलिकोस। क्या होता है, बेली, ऐसे लिखा तो है यार, बेलिकोस यहाँ पे, बेलिकोस। ठीक है। उसके बाद होगा पगनेशियस। क्या, पगनेशियस, PUGNACIOUS। ये सारे क्या हैं, जो पंगा करते हैं, पगनेशियस। उसके बाद होता है चर्लिश, चर्लिश, CHURLISH, चर्लिश। लाइन की वीट खत्म कर देते हैं। ठीक है। चर्लिश। ठीक है। उसके बाद होता है ट्रक्यूलेंट। क्या, ट्रक्यूलेंट, CRUTUCULENT, TRUCULENT। ठीक है। ट्रक्यूलेंट। ठीक है। जो ट्रक वाले होते हैं, लड़ते रहते हैं। पेट्यूलेंट। क्या, पेट्यूलेंट, PETULANT, पेट्यूलेंट। पीविश, पीविश। फ्रैक्शियस। क्या, फ्रैक्शियस, FRACTIOUS। आप सोच रहे मैं इसी के इतने वर्ड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काफी सारी बार ये पिछले एनडीए में भी हमने देखा, काफी सारे रिपीटेड वर्ब से। उसके बाद है क्लोरिक, CHO, क्लोरिक, क्लोरिक। ठीक है। क्लोरिक। ठीक है। थोड़ा राइटिंग बहुत गंदी है मेरी, प्लीज मेरे वर्ड्स पे जाइएगा। ठीक है। डिस्कॉर्डेंट, ऐसा व्यक्ति होगा जो डिस्कॉर्ड क्रिएट करता है। डिस्कॉर्ड मतलब जो डिस्कॉर्ड अभी हारमोनी नहीं क्रिएट करता है। ठीक है। और क्या हो सकता है, वेस्पिश, WASPISH। ठीक है। तो ये सारे मतलब है किसके, तुम्हारे बेलिजरेंट के। ठीक है। इतने सारे मैंने पढ़ लिए, वाह। एंटागोनिस्टिक भी वही होता है, जो लड़ता रहता है। कॉम्बेटिव भी वही होता है, लड़ाकू। एमिएबल होता है, फ्रेंडली, फ्रेंडली। एमिएबल हो गया। ठीक है। फ्रेंडली हो गया। ठीक है। और होता है एमिकेबल, एमिकेबल भी क्या होता है, फ्रेंडली। एमिकेबल, अरे सॉरी, एमिकेबल क्या, एमिकेबल। और क्या होते हैं, फ्रेंडली है यार। और ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी। ठीक है। और ठीक है। और क्या हो सकते हैं यार, चलो ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही देखते हैं। ठीक है। फ्रेंडली, एमिकेबल, ब्रदरहुड, ठीक है, इतना काफी है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है। अब देखते हैं अगला वर्ड, देखते हैं इफ्यूजिव। ही वॉज इफ्यूजिव मतलब काफी मतलब बहुत अच्छा था अपने प्रेज में। थोड़ा सा मिटा दे क्या, बहुत ज्यादा हो जाता है यार ये।
बताने के चक्कर में ना एक पन्ने में इसमें जो जगह कम है ना, अगली बार से थोड़ा मैं स्पेस क्रिएट करूंगा इसमें। ठीक है। तो लाइक इफ्यूजिव का मतलब होता है ऐसी चीजें जो काफी अच्छी होती है, काफी मतलब बड़ा चढ़ा के नहीं, मतलब बहुत अच्छे से कही होती है चीजें, उसे कहते हैं इफ्यूजिव। एक्सुबरेंट का मतलब भी ये होता है, मतलब पैशनेटली एंथुजियास्टिकली कोई चीज कही हो। प्रोफ्यूज का मतलब भी होता है, प्रोफ्यूज मतलब बहुत अधिक मात्रा में जो चाहिए। इफ्यूजिव मतलब बड़ा बहुत ज्यादा प्रेस कर दी किसी के बारे में, लाइक, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेस कर दी उसे। वॉल्यूबल का मतलब होता है जो बहुत बोलता है, मतलब वो भी अधिक के मात्रा में है। तो वॉल्यूबल का मतलब भी यहाँ पर क्या है, जो बहुत बोलता है। इसका एक ईडियम होता है, क्या बोलते हो, बीट अराउंड द बुश। ठीक है, बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश। और वॉल्यूबल का मतलब होते हैं जो बहुत घुमा फिरा के बोलते हैं, उसे कुछ काफी चीजें होती है यार, याद नहीं आ रहा मेरे को भी। ठीक है। और रेटिसेंट का मतलब होता है जो बहुत कम बोलता है, वर्बोज होता है शायद, नहीं, वॉल्यूबल का मतलब वर्बोज होता है, हाँ वर्बोज, वर्बोज भी होता है इसका मतलब। ठीक है। रेटिसेंट का मतलब जो टर्स होता है, ठीक है, टर्स होता है। संक्सिंक्ट होता है, संक्सिंक्ट मतलब भी होता है एक संक्सिंक्ट। ठीक है, टर्स, ब्रीफ, जो ब्रीफली किसी चीज को बात करता है, ठीक है, टर्स होता है। ठीक है। और ठीक है, टर्स होता है, ब्रीफ होता है, संक्सिक्ट होता है, संक्सिंक्ट कहते हैं इसको, सक्सिंक्ट। ठीक है, ब्रीफ, टर्स, और क्या होता है यार, अम्म, चलो इतना ही काफ़ी है फिलहाल के लिए। ठीक है। तो ये सारा हमने बता दिया, इसका मतलब क्या होता है, इफ्यूजिव का मतलब ये हो गया। ठीक है। अब देखते हैं इनिक्विटस। इनिक्विटस इन हिज कंडक्ट मतलब बहुत खराब था, बैड। ठीक है, बैड। डिटेस्टेबल मतलब हेटफुल टाइप का था, मतलब गंदा व्यक्ति था हमने कंडक्ट में। हेटफुल, शेम, डिसग्रेस लेके आ रहा है जो। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है देख, प्रिपोस्टिरस। प्रिपोस्टिरस का मतलब होता है बहुत रूड। इम्प्यूडेंट, हमने परसों पढ़ा था एक वर्ड, क्या, इम्प्यूडेंस, जो बहुत अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसे कहते हैं इम्प्यूडेंस। ठीक है। तो इम्प्यूडेंट था। ठीक है। और पुअर क्वालिटी, डिटेस्टेबल, एक्सीक्रेटेड। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमने क्या पढ़ा कि कहाँ गया हमारा, प्रिपोस्टरस हो गया रूड। ठीक है। एक्सीक्रेबल का मतलब भी हो गया वही चीज जो प्रिपोस्टरस है, रूड, गंदा, हेटफुल, शेम, डिस्ग्रेस। ठीक है। एवरीथिंग इज एक्सीक्रेबल मतलब बहुत ही इज बीइंग इनिक्विटस, बैड कंडक्ट। रिवोल्टिंग का मतलब देखो, सारी जो चीजें हैं ना, ये सब चीजें पता है किससे मिलती है, एंटागोनिस्टिक, बेलिजेरेंट, ट्रक्यूलेंट, पीविश। ठीक है, म्यूलिश। ठीक है। और क्रैबी, क्रैबी भी होता है एक। ठीक है। फ्रैक्शियस, बेलिकोस, पग्नेशियस। ठीक है। और देखते हैं, अबे आवाज आ रही है क्या, आवाज आ रही है, यस। ठीक है। तो रिवोल्टिंग, संक्सिंक्ट। ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। लेकिन वर्चुअस का मतलब होता है वाइज बंदा, काफी गुड मैन। वर्चुअस, ही इज वर्चुअस इन हिज एक्ट। ठीक है। ही इज अ कंसाइंस मैन, ऑफ कंसाइंस कहते हैं, कॉन्साइंस। ठीक है। वाइस। और कह सकते हैं उसे इंक हॉर्न कह सकते हैं, विद्वान, हमने पढ़ा था ये वर्ड, इंक हॉर्न। ठीक है। अब देखते हैं वर्किंग इन डिम लाइट, डैश आई इशूज सच एस। हाँ, देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा, कुछ खास ऐसे वर्ड है नहीं, टफ वर्ड नहीं। कंट्रीब्यूट्स मतलब कुछ जो उस चीज में सहायक हो, कंट्रीब्यूट्स करना। प्रेसिपिटेट मतलब जब आप कोई वो करते हो, ठीक है, तो नीचे वाइट प्रेसिपिटेट जमा हो जाता है। ठीक है। सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट ही क्या है, प्रेसिपिटेट ही तो है। ठीक है। इरेडिकेट का मतलब, इरेडिकेट एक अच्छा वर्ड है, इरेडिकेट का मतलब एलिमिनेट करना। ठीक है, एलिमिनेट करना। और लाइक, एलिमिनेट, अरे लिखा तो है नीचे, एरेडिकेट मतलब एलिमिनेट। और क्या होता है इसकी मीनिंग यार, इरेडिकेट थिंग्स, इरेडिकेटेड, पॉवर्टी, इरेडिकेट, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बट कुछ होते हैं इरेडिकेट। लेट मी चेक, आई नॉट टू चेक, क्यों ना, आपको क्यों चेक करना पड़े, आई विल चेक। ठीक है। इरेडिकेट के सिनोनिम देखते हैं, इरेडिकेट के सिनोनिम्स, एनहिलेट, या मुझे याद आ गया, कोई देखने की जरूरत नहीं, एनहिलेट करना। ठीक है। एक्सटर्मिनेट करना, मुझे याद आ गया भाई, देखा नहीं मैंने, मेरे को थोड़ा, मैं सोच ही रहा था कुछ होता है, विध्वंस मचाना कहते हैं एनहिलेट। ठीक है। एक्सटर्मिनेट, ने बढ़िया वर्ड से देखिए, एक्सटर्मिनेट। ठीक है। उसके बाद इतना ही होगा, सप्रेस करना भी हो सकता है क्या, पता नहीं यार।
ये तो नहीं हो सकते। डिस्ट्रक्शंस कह सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं। अपरूट, अपरूट कह सकते हैं, अपरूट, हाँ अपरूट, अपरूट करना, ठीक है। अपरूट करना। तो ये सारे किस चीज़ के हैं? इरेडिकेट, एलिमिनेट के सिनोनिम है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ऑप्यूलेंस, आय हाय, ऑप्यूलेंस आ गया ना वर्ड, ठीक है। और रिच पीपल आर ऑप्यूलेंस, ऑप्यूलेंस, ठीक है। ऑप्यूलेंस है। ये क्या भेज दिया इसने, ठीक है। तो ऑप्यूलेंस देखते हैं। ऑप्यूलेंस का मतलब होता है कि धनी, बहुत ज्यादा पैसा हो, जिसका सुख समृद्धि हो, ठीक है, उसे कहते हैं ऑप्यूलेंट, रिच। सम्शुअस, सम्शुअस भी कह सकते हैं इसे, सम्शुअस, सम्शुअस मतलब आलीशान चीजें हो। और एक और कहते हैं उसको यार, पॉश, पॉश भी कह सकते हैं, पॉश एरिया, पॉश एरिया, ठीक है। मतलब ओपुलेंस, स्प्लेंडेड, मैग्निफिसेंस, मतलब जो चीजें होती है जो काफी पैसा जिसके पास होता है उसे कहते हैं। ऑकल्ट का मतलब होता है, बहुत बढ़िया वर्ड है, ऑकल्ट होता है मिस्टीरियस। क्या बोलते हैं? मिस्टीरियस, जिसे कहते हैं मिस्टीरियस। और मिस्टीरियस का एक और कुछ सिनोनिम बताते हैं, मिस्टीरियस जो मैजिकल होता है, जिसे कहते हैं शिमेरिकल। क्या? शिमेरिकल, CHI, शिमेरिकल, ठीक है, शिमेरिकल। और कह सकते हैं ओकल्ट, मिस्टिकल्स, मैजिकल, शिमेरिकल, ठीक है। और कह सकते हैं अनकैनी, अनकैनी भी होता है मिस्टीरियस। क्या है? अनकैनी भी होता है मिस्टीरियस। और क्या होता है? मिस्टिकल, मैजिक, शिमेरिकल, अनकैनी। ऑकल्ट का मतलब ये होता है, ऑक्यूलर होता है रिलेटिंग टू आई, आई की कुछ डिजीजेज होंगी, ऑक्यूलर आई से देखते हैं। और आई को जो देखता है उसे कहते हैं ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हु इज कॉल्ड गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट होता है। और जो पेडिट्रिशियन होता है बच्चों को देखता है, पेडिट्रिशियन, ठीक है। पेडिट्रिशियन बच्चों को देखता है। और कौन से बंदे होते हैं? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, पेडिट्रिशियन। एक होता है जो हड्डियों को देखता है, उसे कहते हैं ऑर्थोलॉजिस्ट। ऑर्थो, ऑर्थो के पास जा रहा हूँ, ऑर्थो, ठीक है। एक होता है ऑर्थोलॉजिस्ट, ऑर्थो, ऑर्थोलॉजिस्ट ना। एक होता है डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि स्किन को देखता है, डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि क्या देखता है? स्किन को देखता है। और डॉक्टर से और क्या याद आता है मुझे? आई का हो गया, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। एक होता है गेस्ट्रो इंटेस्टिनोल, गेस्ट्रोलॉजिस्ट होता है, गेस्ट्रो इंटेस्टिनोलॉजिस्ट होता है, वो पेट को देखता है, ठीक है, गेस्ट्रो इंटेस्टिनो। और एक होता है गैस्ट्रोनॉमी, एक वर्ड आया था पिछले, पता नहीं कौन से CDS में आया था, गैस्ट्रोनॉमी। काफी लोग इसे गैस मतलब पेट का करके चले गए थे, बट इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब होता है वन हु नोज अ लॉट अबाउट फूड एंड ऑल, जो फूड और खाने वाला टाइप का संबंधी हो उसे कहते हैं गैस्ट्रोनॉमी। और अम, और एक होता है जो थोड़ा फिनिकी, फिनिकी होता है ना, फिनिकी एक वर्ड होता है, फिनिकी। मतलब फिनिकी मतलब होता है चूजी, चूजी अबाउट समथिंग, चूजी अबाउट फूड एंड ऑल। तो आई एम वेरी फिनिकी इन नेचर, आई वांट गुड फूड, ठीक है। गुड, गुड, गुड फूड जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। एंड ठीक है। और कुछ आपको बताऊं क्या? ठीक है। और लेट मी टेल यू समथिंग। और क्या होता है यार? चलो ठीक है, इतना काफ़ी है, ठीक है फिलहाल तो। हम्म, ठीक है। मुझे कुछ और दिख नहीं रहा है जो कि काफ़ी अच्छा हो, ठीक है, जो मैं बता सकूँ आपको, ठीक है। ठीक है, तो लेट्स आगे चलते हैं, ठीक है। एक होता है ब्रो बीट, हाँ ये ब्रो बीट मैं कल एक पढ़ा रहा था, तो मुझे वहाँ पर थ्रेटन, मतलब किसी को डराने वाला आया था, डराने वाला चीज़ आया था कुछ, तो ब्रो बीट का मतलब होता है थ्रेटन समवन। तो ये तो बहुत फुद्दू क्वेश्चन है, इसको हम नहीं करेंगे। एक्सेस, एक्सेस जो भी एक्सेस मतलब किसी चीज़ का आपको एक्सेस है, लाइक एक्सेस टू लाइब्रेरी, मुझे वहाँ का पास मिला है, लेकिन एक्सेस का मतलब हो गया अत्यधिक चीज़ें कुछ, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, ये हमने देखो, ये यही वर्ड हमने कल पढ़े थे, प्रोट्रैक्टिंग, ठीक है। और ये एक्सक्रूशिएटिंग पढ़ा था हमने, इसका मतलब पढ़े थे हेरोइंग, ठीक है। एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग, ठीक है, जो बहुत दर्दनाक होता है, डिस्ट्रेसिंग, ठीक है। हेरोइंग पेन, हर्टिंग, ठीक है, शी सफर्ड फ्रॉम एक्सक्रूशिएटिंग पेन बिकॉज ऑफ लेग इंजरी, बहुत दर्द होता है हड्डी टूटने पे, ठीक है। तो हेरोइंग, डिस्ट्रेसिंग। और हो सकता है, और मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रोट्रैक्ट मतलब होता है लिंगर करना, मतलब जो चीज़ें टल रही है काफी टाइम से, प्रोलॉन्ग कर रही है, प्रोलॉन्ग, इट्स प्रोलॉन्ग, ठीक है। एपिडेमिक प्रोलॉन्ग, पेंडेमिक प्रोलॉन्ग फॉर 2 years, ऐसे कर सकते हैं, लिंगर। डिली डैली का मतलब ये होता है, डिली डैली, डिली डैली का मतलब भी जो चीज होती है प्रोट्रैक्ट करी, जो लॉन्ग चल रही होती है, मतलब धीरे धीरे टल रही होती है, लिंगर करना, ठीक है।
ये हमने पढ़ लिया। कंज्यूमिंग टू कंज्यूम समथिंग, कंज्यूम गुड थिंग्स बट, ठीक है। अब चलते हैं, हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं एंड लेट्स सी क्या है यहाँ पर। पहले सिनोनिम करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे वो जो आते हैं नए वाले वर्ड सीखेंगे, ठीक है। कहाँ है भाई, ये रहा, ठीक है। अब देखो फिर से कैंटेगरस आ गया, देखो जो ऊपर मैंने पढ़ाया था वही वर्ड्स है। कैंटेगरस मतलब हो गया लड़ाकू व्यक्ति, इल टेम्पर्ड व्यक्ति, ठीक है। बेलिकोज जो हमने पढ़े थे ऊपर, बेलिकोज, पगनेशियस, फ्रैक्शियस, पीविश, पीविश, क्रैबी, ठीक है। और ये सारे टाइप के जो होते हैं, बेलिकोज होता है इसका मतलब, ठीक है। पोलाइट का मतलब हो गया काफी हम्बल व्यक्ति, सबमिसिव, हम्बल, सबमिसिव, ठीक है, सबमिसिव, डोसाइल, ठीक है, डोसाइल, ठीक है। और क्या हो सकता है पोलाइट का मतलब, सबमिसिव, डोसाइल, और ये हम्बल, ऑनेस्ट, ठीक है। ये सारे होते हैं पोलाइट। ऑनेस्ट के एक और, ऑनेस्ट के अगर मीनिंग बताऊं तो स्क्रप्यूलस मैन, इज स्क्रप्यूलस मैन मतलब ऑनेस्ट मैन, ठीक है। स्क्रप्यूलस मतलब होता है ऑनेस्ट मैन। चार्ज लगा दिया जाए फिर, ठीक है। स्क्रप्यूलस मतलब होता है ऑनेस्टी। और कुछ होता है करप्ट आदमी, करप्ट को कहते हैं बॉडी, जैसे BAWD, बाउडी, बाउडी आदमी जिसकी बॉडी होगी वो करप्ट होगा बंदा, वो करप्ट करप्ट प्रैक्टिस से अपना दिखाएगा, तड़ी दिखाएगा, ठीक है। और करप्ट प्रैक्टिस से दिखाएगा। और क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इलीगल, लाइसेंशियस व्यक्ति। लग रहा है लाइसेंशियस होगा करप्ट अच्छा आदमी, लेकिन लाइसेंशियस व्यक्ति जो लाइसेंस तोड़ता है, जो भी करता है उसे लाइसेंशियस कहते हैं। इलीगल, वेंटन, निफेरियस, ठीक है, सलेशियस, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, वो चीजें, ठीक है। अब देखते हैं, वीक का मतलब होता है लिम्पिड, मतलब वीक होता है शायद, लिम्पिड, लिम्पिड का मतलब वीक ही होता है मेरे हिसाब से, लिम्पिड, है ना। एक बार चेक कर लूँ मैं, लिम्पिड का मतलब वीक होता है नहीं होता है। तो मुझे याद तो आ रहा है लिम्पिड मतलब वीक होता है, भगवान जाने। लिम्पिड मीनिंग, नहीं लिम्पिड मतलब सॉरी क्लियर होता है यार। तो लूसिड और लिम्पिड मतलब एक ही होता है, लिम्पिड नहीं होता। वीक का मतलब होता है फ्रजाइल, ठीक है। लिम्पिड और लूसिड एक ही चीज होता है, कंफ्यूजन हो जाता था, ठीक है। जो इजीली अंडरस्टूड होती है, ठीक है। और एक चीज होता है इर्रेसिबल, IRSible, उसे कहते हैं इर्रेसिबल, IRASCIBLE, उसे कहते हैं दैट नॉट बी इरेज्ड, उसे कहते हैं इर्रेसिबल, ठीक है। और एक होता है एक्सपर्गेशन होता है, एक्सपर्गेशन बहुत बढ़िया वर्ड है। जब कभी भी ऑब्जेक्शनेबल पार्ट ऑफ किसी बुक से ऑब्जेक्शनेबल पार्ट निकालते हैं उसे कहते हैं ये एक्सपर्गेशन, ठीक है। और चीकी, जैसे विराट कोहली चीकी, चीकू कहते हैं ना उसको। तो चीकी का मतलब पता है क्या होता है, बहुत रूड व्यक्ति, चीकी, ही इज वेरी चीकी इन व्हाट ही सेज, ये जो रूड होता है, ठीक है। तो ये हमने फिलहाल पढ़ दिया है इतना, ये हम दोबारा यहीं पे आते हैं, ठीक है। देखो सीरियस का मतलब हो जाएगा बहुत सीरियस, ही इज इन अ सीरियस सिचुएशन, सीरियस। और क्या हो सकता है सीरियस का मतलब, ग्लूमी भी सीरियस हो सकता है क्या, सीरियस, सीरियस के सिनोनिम्स चेक करें, क्योंकि मैं भी सिंपल जाता हूँ, सीरियस के सिनोनिम्स देख लिए, मोमेंटस, अर्नेस्ट, जेन्युइन, फ्रिवलस, फ्रिवलस तो मतलब होता है, देखो सीरियस का उल्टा होता है फ्रिवलस, जिसको कोई मतलब नहीं होता, फ्रिवलस, कैलस, इसके उल्टे तो ये होते हैं, लेकिन हाँ सीरियस के, हाँ सोबर होता है, सोबर, 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 सोलम, ठीक है, सोलम भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बहुत, ग्रेव, हाँ ग्रेव होता है, ग्रेव, ग्रेव, सोबर, सोलम, ग्रेव, इन सब का मतलब होता है सीरियस। थोड़ा टाइम लगता है मेरे को रिकॉल करने में, बट इट्स फाइन। लेट्स रिकॉल टुगेदर, बिकॉज वी आर एन एस्पिरेंट, आई एम लाइक यू, ये, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, लाइक इफ आई डोंट नो आई डोंट नो, इफ आई नो आई नो, ठीक है। आई डोंट हैव एनी फियर कि मैं गलत बता रहा हूँ, मतलब कि मैं देख के बता रहा हूँ, एवरीबडी सीज, वो अच्छे से देखते हैं, आई डोंट केयर, ठीक है। परनीशियस होता है हार्मफुल, परनीशियस क्या होता है, हार्मफुल, एनीथिंग विच इज परनीशियस इज हार्मफुल। और कह सकते हैं हार्मफुल को हम मिटिगेट तो लेस हार्मफुल होता है, बिनाइन, नहीं बिनाइन का मतलब भी नॉट हार्मफुल होता है, जैसे हार्मफुल है ना, इनोकुअस का मतलब भी नॉट हार्मफुल होता है, इसका मतलब नॉट हार्मफुल, ठीक है। और नॉट हार्मफुल होता है, और बिनाइन का मतलब भी नॉट हार्मफुल होता है, क्या बिनाइन, BNIGN, नॉट हार्मफुल होता है इसका मतलब भी, ठीक है। और और क्या होता है यार, ठीक है। और क्या होता है यार, इनकी मीनिंग, पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। एक होता है डेट्रीमेंटल, या डेट्रीमेंटल, ये कैसे भूल सकता है कोई व्यक्ति,
डेट्रीमेंटल, और डेट्रीमेंटल से ही यार एक और वर्ड आता है यार, क्या कहते हैं उसे, डेट्रीमेंटल, इट इज डेट्रीमेंटल फॉर योर हेल्थ। एक और वर्ड आता है यार वो, वल्नरेबल भी कह सकते हैं, वल्नरेबल, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, क्या रिकॉल कर रहे हैं। दिस इज ऑल द पावर ऑफ रिकॉलिंग, इससे मेमोरी बढ़ती है आपकी। और एक होता है डिलीटीरियस, या डिलीटीरियस, मैं वही कह रहा था, डी से कुछ और आता है, डिलीटीरियस, ठीक है। ये होता है डेंजरस, डेंजरस, इट्स वेरी डेंजरस, ठीक है। डेट्रीमेंटल, वल्नरेबल, डिलीटीरियस, तो ये सारी चीजें क्या है, खतरनाक चीजें हैं, ठीक है। तो मतलब जो डेंजरस है, पॉजिटिव मतलब ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, हाँ सगेशियस, जैसे पीछे ऊपर वाइज आया था ना, एक चीज आया था वाइज, वाइज, प्रूडेंट, इसका मतलब होता है प्रूडेंट, ठीक है, प्रूडेंट हो गया। और एक होता है सगेशियस, सगेशियस का मतलब भी वाइज होता है, सगेशियस, वो सेगेसियस व्यक्ति होता है, वाइज, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब होता है ऑप्टिमिज्म, नहीं, और उसका उल्टा होता है पेसिमिस्टिक। और ऑप्टिमिज्म को एक और चीज कहते हैं यार वो, ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म कुछ कहते हैं यार, ऑप्टिमिज्म इज सो ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर, ऑप्टिमिस्टिक, मुझे नहीं पता। एक तो बोयंसी कहते हैं, बोयंसी भी कहते हैं शायद, हाँ एक ये कहते हैं सेंग्विनिटी, सेंग्विन, सेंग्विन, सेगेसियस, सेंग्विन, सेंग्विन का मतलब भी होता है, मेरे को मीनिंग इनके सब पता है लेकिन ये वर्ड याद नहीं आते ना, सेंग्विन, ठीक है। सैंग्विन होता है, होपफुल व्यक्ति होता है, ठीक है। और होता है बॉयंसी, बॉयंसी भी यही होता है, बॉयंसी मतलब ऐसी चीज जो आपको होप दे, जो आपको ऊपर उठाए, सो बॉयंट फोर्स, लाइक योर फादर इज अ बॉयंट फोर्स फॉर योर फैमिली, और मदर, और माइट बी योर मदर बी द बॉयंट फोर्स ऑफ योर फैमिली, और यू योरसेल्फ कैन बी द बॉयंट फोर्स ऑफ योर फैमिली, ठीक है। बॉयंसी किसने दिया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज ने, और कैसे सिद्धांत दिए थे, वो पुली लीवर के, पता है आपको पुली लीवर, जो ऐसे लीवर वेल फलक्रम जो बनाए थे, वो भी आर्किमिडीज ने दिए थे, ठीक है। कहाँ से कहाँ रिलेट कर लेते हैं हम, ये पावर ऑफ रिलेशन, पावर ऑफ बीइंग, जो भी है, ठीक है। ठीक है, ये सारा हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। अब हमें कौन सा वर्ड है, अवर टीचर सेड नॉट टू बी वर्बोज वाइल राइटिंग, देखो वर्बोज के हमने बहुत वर्ड पढ़े थे, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो वर्बोज के हमने क्या पढ़े थे, जो बंदा, एक हमने पढ़ा बीट अराउंड द बुश, ठीक है। और पढ़ा था हमने वॉल्यूबल पढ़ा था शायद, वॉल्यूबल पढ़ा था ना, पर वॉल्यूबल आया था, वॉल्यूबल बिल्कुल आया था, वॉल्यूबल आया था। अब मैंने कुछ इसके सिनोनिम्स देखे हैं यूट्यूब, सॉरी ये गूगल पे, तो उसके देखते हैं, लोक्वेशियस, वाओ क्या वर्ड है लोक्वेशियस, ठीक है। लोक्वेशियस मतलब होता है बहुत टॉकेटिव बंदा, लोक्वेशियस। गैरुलस, इसके सिनोनिम भी देखेंगे अब, गैरुलस इसका मतलब भी होता है टॉकेटिव, ठीक है। देखो वर्ड वही है, बस चीजें क्या है, इन्होंने वो कर दी वर्डी, ये वर्डी, वर्डी बनना, ये सो वर्डी, ठीक है, एग्जाजरेट करना, ठीक है। अब देखते हैं संक्सिंक्ट, जो हमने पढ़ा था ऊपर, इसका मतलब होता है टर्स, कम बोलना, टर्स, ठीक है, टर्स करना, कम बोलना। पिथ, पिथी, पिथी, पिथी कहते हैं इसको, पिथी, याद आ गया मेरे को, पिथी, जो कम बोलता है, पिथी, ठीक है। और होता है, टर्स पढ़ लिया ना हमने, उसके बाद संक्सिंक्ट हमने पढ़ लिया, इसका और क्या होता है भाई, ब्रेविटी भी होता है शायद, ब्रेविटी ना, ब्रेविटी भी होता है, एक कॉम्पेंडियम होता है इसका मतलब, कम बोलना का मतलब होता है कॉम्पेंडियम, कॉम्पेंडियम भी इसका मतलब होता है, कॉम्पेंडियम, COPENDIUM, कॉम्पेंडियम भी इसका मतलब होता है। ये इनफॉर्मल शॉर्ट, तो छोटा हो गया, बोना हो गया, शॉर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, बोना, छोटा, ठीक है। तो अब देखते हैं, नीचे देखते हैं, ठीक है। क्विवर बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट वर्ड है, सॉफ्ट मतलब हो गया, एक सॉफ्ट होता है टेलकम, सॉफ्ट होता है बहुत, टेलकम, टेलकम पाउडर सॉफ्ट स्टोन होता है, ये पानी में तैर जाता है। हार्श, देखो हार्श के हमने पढ़े थे, क्या क्या वर्ड पढ़े थे, देखो रूड, ठीक है, रूड पढ़ा था हमने, इम्प्यूडेंट पढ़ा था हमने, हार्श, जो हार्श, चीकी पढ़ा था, जो भी मैंने तुम्हें जस्ट बताया अभी, चीकी, विराट कोहली चीकी रूड बंदा है थोड़ा सा, विराट कोहली, सॉरी फॉर दैट बट ही इज, ठीक है। सॉसी, सॉसी, ऐसे ही उसकी भाई, सॉसी, इंसोलेंट, ये हमने कल पढ़े हैं, इंसोल, ये वर्ड बहुत सारे, मैं देखी नहीं तो वीडियो देखना, इंसोलेंट, तो ये सारे, डीप, डीप को कह सकते हैं अबिस, एबिस, गहराई, खाई को कहते हैं एबिस, डीप। और क्या कह सकते हैं डीप को यार, आई डोंट नो। क्विवर का मतलब होता है शिवर करना, डोंट क्विवर, शिवर, ठीक है, शिवर, शेक योर लेग्स, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, डॉल्टिश का मतलब होता है बहुत ही ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा वो हो, बचकाना टाइप का हो, ठीक है। हाय राम, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा सा, हटाते हैं इसको, देखो वाइस के हमने पढ़े ऊपर है, सगेशियस, ठीक है, ये सब हमने वाइस के पढ़े थे। डोल्टिश मतलब होता है काफी बचकाना टाइप, लाइक इम्बेसाइल, ठीक है, इम्बेसाइल होता है इसका मतलब, बचकाना टाइप का बंदा, उसे कहते हैं इम्बेसाइल। अरे ऐसे मुड़ गया इधर कोई, अच्छा ऐसे मुड़ जाता है क्या ये?
ठीक है, डॉल्टिश, ठीक है। और इम्बेसाइल का मतलब भी यही होता है, जो कि थोड़ा नाइव होता है, काफी नाइव। नूब, ठीक है, नूब कह सकते हैं। ग्रीन हॉर्न, ठीक है, देखना ग्रीन हॉर्न। एक सेकेंड, ग्रीन हॉर्न, ठीक है, ग्रीन हॉर्न, ठीक है, ठीक है। और ठीक है, और हो सकता है, ठीक है, डॉल्टिश बिहेवियर हो गया। क्लेवर का मतलब होता है श्रूड, श्रूड होता है क्लेवर। और भी क्लेवर के बहुत सिनोनिम होते हैं यार। ठीक है। और भी ऐसे होते हैं, क्लेवर के बहुत सिनोनिम होते हैं। श्रूड होता है, और क्या होता है यार क्लेवर के? क्लेवर, श्रूड, क्लेवर। एक होता है कनिंग, कनिंग, कनिंग होता है, कनिंग, 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 ठीक है, कनिंग, कनिंग होता है, ठीक है। फॉक्साइन करके भी हो सकता है मतलब इसका, फॉक्साइन, ठीक है। और प्रिकॉशियस होता है इसका जस्ट अपोजिट। प्रिकॉशियस होता है एक्सेप्शनली स्मार्ट। को देखा होगा तुमने बचपन में, बचपन से ही बच्चे कुछ बहुत तगड़े हो जाते हैं यार वो, पता नहीं कैसे हो जाते हैं। एक्सेप्शनली स्मार्ट जो बंदा होता है उसे कहते हैं प्रिकॉशियस, ही इज वेरी प्रिकॉशियस मैन, ठीक है। तो होप सो यू लाइक दिस वीडियो। काफी लंबी वीडियो बन जाएगी, 26 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। ये भी कर लेंगे। अनार्किज्म होता है अराजक तत्व, ठीक है। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। प्रिस्टीन का होता है, प्रिस्टीन मतलब होता है शायद ऑफ उच्चतम वैल्यू होता है प्रिस्टीन। मेंटेन द प्रिस्टीन एंड डेकोरम इन ओरिजिनल कंडीशन, ठीक है। गुड कंडीशन कहते हैं इसे, ओरिजिनल। डिफाइल तो होता है करप्ट, हाँ मैं जो कल मैं बता रहा था ना। डिफाइल का मतलब होता है करप्ट करना। डिफाइल, डिफाइल करना होता है, डिफाइल नेम, और टू डिफाइल नेम ऑफ समवन, ऐसा भी होता है, ठीक है। इनॉर्मिटी होता है, इनॉर्मिटी, 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 इनॉर्मिटी क्या होता है यार? मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ इसको। इनॉर्मिटी मतलब होता है ऑफ वेरी ग्रेट साइज। अच्छा, इनॉर्मस ही होता है यार, ये तो नहीं हो सकता है। फैक्टर बीइंग सीरियस एंड ग्रेव, ये तो नहीं है इसका मतलब। इनॉर्मिटी ऑफ टास्क, मैग्नीट्यूड, इमेंसिटी, सीरियसनेस, समथिंग सीरियस एंड ग्रेव। हाँ, ये हो सकता है मतलब समथिंग जो, द फैक्ट ऑफ समथिंग बीइंग सीरियस एंड ग्रेव, उसे कह सकते हैं इनॉर्मिटी, इनॉर्मिटी चीजें, ठीक है, ठीक है। और क्यूटोडियन, क्यूटोडियन होता है काफी, बहुत कॉमन चीज होती है, जैसे बेनाल। क्यूटोडियन मतलब बहुत ही कॉमन चीजें होती है जो, ठीक है। उसे कहते हैं क्यूटीडियन, मतलब जो बहुत नॉर्मल चीज होती है, मोनोटोनस होती है, ठीक है। जो अकर, हर दिन अकर होती है। तो कोट इनएक्यूरेटली टू समबडी फाउंड ऑफ कोटिंग अदर, दोनों गलत है। इमोलेट, इमोलेट, बहुत अच्छा पूछा था यार इन्होंने। इमोलेट, इसका मीनिंग होता है टू किल समबडी और डिस्ट्रॉय समथिंग बाय बर्निंग देम, ठीक है। टू किल समबडी और सेल बाय बर्निंग, ये होता है इसका इमोलेट, ठीक है। जो बर्न, इमोलेट करना, आग लगाना किसी को, ठीक है। रेकॉन्चियर, रैकॉन्चियर मतलब जो बहुत अच्छी कहानियां सुनाता है उसे कहते हैं रैकॉन्चियर कहते हैं। नहीं, ये नहीं समझ, कभी इंटरेस्टिंग म्यूजिक कहते हैं रैकॉन्चियर। मिनिमाइज तो आपको पता ही होगा। डीफाई मतलब होता है टू, मतलब किसी को एज अ डीटी ट्रीट करना, ठीक है। किसी को मतलब वर्शिप एंड रिगार्ड एज अ गॉड, अरे यार, ठीक है, गॉड की तरह ट्रीट करना, उसे कहते हैं डीफाई, ठीक है। रैकॉन्टियर हो गया, ठीक है। और हो गया पर्टर्बेशन, मतलब मेंटल एंजाइटी एंड डिस्टर्बेंस, ठीक है, ये हो गया पर्टर्बेशन, ठीक है। और क्या है यहाँ पर? इमेस्कुलेट, मतलब मेरे हिसाब से इमेस्कुलेट का मतलब होता है, इमेस्कुलेट, कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं आती, तो क्या मतलब, देख लो भाई, ठीक है। ऑफिस मेल रोल इज माई, इमेस्कुलेट, इमेस्कुलेट करना मतलब टू डिप्राइव ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ खत्म होना, वीक, वीक बनना, ये तो गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, मतलब वीक बनना। इमेस्कुलेट मतलब होता है वीकन, टू वीकन योर सेल्फ। ही इमेस्कुलेटेड हिमसेल्फ बाय स्किपिंग हिज वर्कआउट, ठीक है। His body became emasculated when he skipped workout. ठीक है, तो this all for today. Hope you liked it, and don't forget to watch all the previous videos because I have related a lot of things. ठीक है, lot of things I have related. ठीक है। और जैसे यहाँ पर एक आया था ना डोल्टिश, इसका मतलब सिंपलीटन भी हो सकता है। डोल्टिश मतलब सिंपलीटन भी हो सकता है, मुझे याद आया। सिंपलीटन का मतलब भी होता है डोल्टिश, मतलब स्टूपिड बंदा। सिंपलीटन, ऑप्ट्यूज, ऑप्ट्यूज भी होता है इसका मतलब। डंस भी होता है, तो जितना याद कर सको उतना अच्छा है। डंस, इग्नोरेमस, इग्नोरेमस मतलब भी क्या होता है, यही चीज होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप्स यू लाइक द वीडियो, लव यू ऑल।